न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां लोकसभा चुनाव से पहले नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। नक्सलियों ने यहां आईईडी ब्लास्ट किया है, जिसमें 5 जवानों के शहीद होने की खबर है। आपको बता दें कि बीजेपी नेता के काफिले को नक्सलियों ने निशाना बनाया है और ये तब जब छत्तीसगढ़ में पहले चरण में एक सीट पर मतदान होना है और 11 अप्रैल से मतदान शुरू हो रहे हैं और उससे पहले नक्सलियों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इससे पहले 7 अप्रैल को सीएम भूपेश बघेल की रैली से पहले भी नक्सलियों ने ब्लास्ट किया था और 4 अप्रैल को भी आईईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें बीएसएफ के 4 जवान शहीद हो गए थे और 2 जवानों के भी घायल होने की खबर थी। हमारे साथ अजीत जोगी जी जुड़ गए हैं। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। और सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, इस तरीके से नक्सली जो है वो लगातार इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सरकार है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। मैं जिन बहादुर जवानों की मौत हुई है, शहादत हुई है, उसको सबसे पहले प्रणाम करता हूँ और आपसे सहमत होते हुए कहना चाहूंगा कि नई सरकार से बहुत आशाएं सबको हैं, क्योंकि एक प्रचंड बहुमत लेकर ये सरकार बनी है। पर अभी हाल की जो ये तीसरी घटना है और अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ इस घटना में, कोई चैनल दिखा रहा है कि आदरणीय विधायक जी की मौत हो गई है, कोई दिखा रहा है कि नहीं हुई है। तो घटना जो भी हो, 5 लोगों की मौत हुई है ऐसा स्पष्ट लगता है। तो एक के बाद एक घटना होती जा रही है और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखकर ये घटनाएं नक्सली कर रहे हैं और इस ओर वर्तमान सरकार संभवतः चुनाव में पूरी तरह से व्यस्त है। इसलिए अभी तक नक्सलवाद के विषय में उनकी क्या नीति है ये तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और मैं जैसे हमेशा कहता आया हूँ, गोली का जवाब गोली से देकर आप इस समस्या का हल नहीं निकाल सकते। आर्थिक और सामाजिक विकास की तरफ ध्यान देना पड़ेगा और जो उस क्षेत्र और हमारे बीच में 1000 साल का फैसला है, इसको पाटना पड़ेगा, राजनीतिक पहल करनी पड़ेगी, बातचीत के रास्ते ढूंढने पड़ेंगे और जो वहाँ के रहने वाले हैं उनका दिल जीतना पड़ेगा, जिससे वो नक्सलियों की जगह हम पर ज्यादा विश्वास करें, हमारी सरकार पर ज्यादा विश्वास करें। और मैं सोचता हूँ जब इन तीनों मोर्चों पर हम गंभीरता से लड़ेंगे तो अवश्य नक्सलवाद पर नियंत्रण होगा। बिल्कुल अजीत जी, आपकी बात से सहमत हूं कि बातचीत से हल निकाला जाना चाहिए, लेकिन ये वही सरकार है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के दौरान कहती थी कि गोली का जवाब गोली से नहीं दिया जा सकता, बातचीत से रास्ता निकालने की जरूरत है। लेकिन अब सरकार का जब गठन हो चुका है, नई सरकार यहाँ पर आ चुकी है, उसके बावजूद कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाया गया जिसके चलते नक्सलियों पर लगाम लगाई जा सके और इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। मैंने पहले ही कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। मैं सार्वजनिक रूप से ये कहूंगा कि इस सरकार के पास श्री रुचिर गर्ग जैसा सलाहकार उपलब्ध है। श्री रुचिर गर्ग पिछले 25-30 वर्षों से नक्सली इलाके में जाते रहे हैं, उनको समझते हैं और नक्सली भी उनको समझते हैं। आज जब वे इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, उनकी सेवाएं लेना चाहिए, उनकी मध्यस्थता का उपयोग करना चाहिए और भी जो एनजीओज और दूसरे लोग हैं उनका भी उपयोग करना चाहिए। बातचीत कहीं से चालू करें और उसके साथ सामाजिक आर्थिक विकास, वहाँ सड़क नहीं है, पुल नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल नहीं है, अस्पताल नहीं है, शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो वो लोग कैसे आप पर विश्वास करके और मुख्य धारा में शामिल होंगे। तो ये तीनों बातें एक साथ करनी पड़ेंगी, तब जाके हम इसका हल निकाल सकते हैं। बिल्कुल, विकास का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब मूलभूत सुविधाएं लोगों तक पहुंच पाएंगी